हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कोई भी मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर नहीं करने जा रही। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेंस यानी आईबीपीएस पीओ का जो मेंस है उसके लिए मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी जो मॉक टेस्ट है ये वीक में मैं 2 मेंस के मॉक टेस्ट दूंगी, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स मेरे पेंडिंग बचे हुए हैं और सीए में मुझे 3 से 4 घंटे देने पड़ रहे हैं दिन के डेली, तभी जाके एक दिन में मैं कर पा रही हूँ। तो जो मेंस के जो मॉक टेस्ट होंगे, तो आज तो मैंने कोई नहीं दिया, तो मैं कल दूंगी एक मेंस का मॉक टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस करूंगी, फिर 1-2 दिन का गैप लेके फिर दूसरा मॉक टेस्ट और फिर उसका एनालिसिस। जो भी ये मॉक मैं दूंगी उसका स्कोर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी एंड पक्का, आई प्रॉमिस। ठीक है, और डेली अब जैसे ये जो मेंस के जो मॉक टेस्ट है ये वीकली मैंने 2 रखे, लेकिन डेली तो मुझे प्रैक्टिस करनी है ना क्वांट और रीजनिंग मेंस लेवल की। तो मैं क्या करूंगी, मैं मेंस का सेक्शनल टेस्ट दिया करूंगी। जैसे आज जो मैं दूंगी इंग्लिश मेंस का सेक्शनल टेस्ट दूंगी और एक क्वांट मेंस का सेक्शनल टेस्ट दूंगी। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने इंग्लिश का तो दे दिया है, अगर आप लोग चाहो तो मैं स्कोर शेयर कर दूंगी। मैंने क्वांट का भी दिया, लेकिन क्वांट का हुआ क्या, मुझसे ना 20-22 मिनट तक उसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं बने। 2022 वाले सेक्शन दे रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही टफ लगा वो, बहुत ही ज़्यादा टफ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने एक बहुत ट्राई किया, तो मैंने वो सबमिट कर दिया, तो मैं उसका एनालिसिस करूंगी। तो ये जो 2 हैं, 2 सेक्शनल मेंस, वो मैंने आज दे दिए हैं। तो आज का ये वाला टारगेट मेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी बचे हैं मेरे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं, तो ये एक दिन में मैं 10 दिन के कर रही हूँ। मतलब मैंने कल से स्टार्ट किया था, कल मैंने किया था 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का, आज मुझे करना है 11 से 20 अक्टूबर का। और जो मेरा सोर्स है वो है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू से मैंने नोट्स पहले से बनाकर रखे हुए थे और अब मैं उससे फटाफट करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। आई नो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है करंट अफेयर्स पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मौत आ जाती है करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब बैठ के, लेट के, लटक के, कैसे भी करके बस ये रहता है सीए कंप्लीट करो कंप्लीट करो। और आप लोगों को शायद ये भी जानना होगा मैं कितने मंथ्स का कर रही हूँ। देखो अक्टूबर का कर रही हूँ, सितंबर का करूंगी और अगस्त का करूंगी। तो इन 3 महीनों का तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी। और जो नवंबर है वो नवंबर डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम बचता है। 1 से 15 तक तो मैं डेफिनेटली करूंगी 1 से 15 नवंबर का, और अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं 20 तक भी कर लूंगी। तो मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जो 6-6 महीने के करंट अफेयर्स करके जाऊँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 2-3 महीने का अच्छे से पढ़ा हुआ है, और मैंने जहाँ तक अभी तक देखे मेंस के लास्ट ईयर से, तो इतना ज़्यादा पुराना नहीं पूछा हुआ था। पहले होता था 6-6 महीने का, लेकिन आई डोंट थिंक सो अभी 6 महीने का पढ़ना वर्थ इट है। बाकी आपकी मर्जी है, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो 6 महीने का पढ़ते हैं। अब जैसे हम जो लास्ट टाइम पे कर रहे हैं, तो हम लोगों के 3 मंथ्स का ही कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये तो था करंट अफेयर्स का, मैंने आपको बताया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वीकली, जैसे संडे वाले दिन करूंगी मैं, ये एक लेटर लिख दूंगी और एक एस्से। तो पहले तो अभी मुझे ये थोड़े से टॉपिक्स अभी मुझे देखने पड़ेंगे, फिल्टर करने पड़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगी। एक तो मेरा ना करंट अफेयर्स सबसे बड़ा टेंशन है अभी फिलहाल, और मतलब रीजनिंग भी ऐसा लग रहा है वहाँ पे आएगी मैं हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी। क्वांट को लेके ना एक अजीब सा धक धक सा हो रहा है। हालांकि लास्ट ईयर क्वांट में मेरे ठीक थे मेंस में, बट दिस ईयर क्वांट की थोड़ी सी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं रही मेरी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है। और आज सुबह जो मैंने सेक्शनल मेंस दिया ना, उसमें जब मुझसे कुछ भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, मतलब मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज करी थी मैं, किसी का भी मतलब हो ही नहीं रहा था सॉल्व, तो वो थोड़ा सा डर मेरे अंदर थोड़ा और ज़्यादा हो चुका है अभी फिलहाल क्वांट को लेकर। तो मेरी कोशिश क्या है, करंट अफेयर्स तो मुझे करने ही करना है, लेकिन अब रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से मुझे करना है। और इंग्लिश का जो डेली एडिटोरियल होता है वो तो खैर, मतलब जैसे 3 टाइम का खाना होता है ना, तो ये एडिटोरियल मेरा डेली की हैबिट बन चुकी है। इसमें जो वैकैब होती है, इसका जो एडिटोरियल होता है, वो मुझे मतलब मेरे को ना मतलब चैन नहीं आता जब तक मैं एडिटोरियल रीड ना कर दूँ डेली। सिर्फ संडे वाले दिन नहीं करती मैं, बाकी मंडे टू सैटरडे मैं हमेशा एडिटोरियल पढ़ती हूँ। और फिलहाल अभी मेरा मेंस का यही है। और एसबीआई क्लर्क के लिए अब आप सोच रहे होंगे एसबीआई क्लर्क भी है और ये भी है, कैसे करो। तो देखो एसबीआई क्लर्क के लिए अभी तक जो मैं करती आ रही थी, तो उतना सब कुछ मैंने नहीं रखा। सिर्फ 1 घंटा, बहुत मुश्किल से, मुझे ही पता है वो 1 घंटा मैं कैसे निकाल पा रही हूँ प्री के लिए। तो 1 घंटा निकाल कर सुबह के टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, एसबीआई क्लर्क प्री का एक मॉक दे रही हूँ, क्योंकि स्पीड भी बहुत जरूरी है। एसबीआई क्लर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो एसबीआई क्लर्क का एक मॉक मैं 1 घंटा दे देती हूँ। उसके अलावा मैं प्री के लिए और कुछ नहीं कर रही। जब मेरे पास लास्ट के 2 से 3 दिन बचेंगे तो मैं 2-2 मॉक दे दूंगी एक दिन में। थोड़ा सा मुझे वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेंस को लेकर, 2-3 दिन की बात है वो तो खैर। और फिलहाल प्री और मेंस का जो मेरा बैलेंस है वो कुछ इसी तरीके से चल रहा है। दोनों चीज़ों को मतलब इस तरीके से मैं कर रही हूँ। प्री के लिए सिर्फ 1 घंटा डिवोट है, और मेंस के लिए तो मतलब ये पूरा एक दिन के जितने भी
घंटे होते हैं वो सारे मेंस के लिए ही हैं। पता है ये सारी चीज़ें इतनी हेक्टिक नहीं है जितना करंट अफेयर्स है। याद करो भूल जा रहे, याद करो भूल जा रहे। और पता नहीं इस बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है करंट अफेयर्स में स्पेशली। और एक चीज़ और बताती हूँ, आज हम लोगों के उत्तराखंड में एक फेस्टिवल है, इगास कहते हैं, तो इस वजह से आज गेस्ट भी आ रखे हैं घर पे। और मेरा अभी ना मैंने ये तो कर लिया, इंग्लिश एडिटोरियल कर लिए, एसबीआई क्लर्क प्री का मॉक भी दे दिया, मेन सेक्शनल टेस्ट भी मैंने सुबह ही निपटा दिए थे, मुझे पता था शाम को ऐसे ही हो जाएगा। अब मेरा क्या बचा है, अब मेरा करंट अफेयर्स बचा हुआ है 10 दिन का, अभी जो मुझे आज करना है। और जो क्वांट का जो मैंने सेक्शन लिया सुबह उसका एनालिसिस। अब मेरे को इतनी टेंशन हो रही है मैं ये दोनों चीज़ें कैसे निपटाऊँ, और वो भी एक ही दिन में। तो हालत ख़राब हो रही है, देखते हैं क्या सीन रहता है। रात के 2 बजे तक भी अगर पढ़ना पड़ेगा तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को ना आज वाला जो पेंडिंग है ये बर्डन कल के लिए नहीं रखना, क्योंकि फिर मेरे करंट अफेयर्स पूरे ही नहीं हो पाएंगे। और या अब करंट अफेयर्स के चक्कर में ऐसे नहीं है कि मैं ये बाकी तीनों सेक्शन छोड़ ही दूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स इतने ट्रिकी आते हैं ना, कभी कभी तो लगता है पढ़ो ही मत, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसा लगता है अरे ये कहाँ से उठा के दे दिया, बट करना तो है ही ना। तो इस वजह से मैं स्टडी आईक्यू से ही कर रही हूँ, और उसके अलावा मैंने ऐसा कोई सोर्स नहीं रखा हुआ। बैंकिंग अवेयरनेस का हो सकता है मैं अफेयर्स क्लाउड से लास्ट टाइम पे पीडीएफ वहाँ की फटाफट से रीड कर लूँ, एक बार रिविजन कर लूँ। उसके अलावा तो अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो लास्ट टाइम पे ऐसा मैं अपना दिमाग तो ख़राब नहीं कर सकती। और पता है मेरा ना हुआ क्या, अभी जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था मैं प्री के जितने भी मॉक दे रही थी फोकस रोके दे रही थी। और आज क्या हुआ, मैंने एसबीआई क्लर्क का मॉक दे रही, जैसे जैसे नशे में नहीं होता इंसान, इस तरीके से मॉक दे रही। बट मार्क्स तो चलो उसमें ठीक है, बट स्टिल वो फोकस मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया मेरा। शायद मैं टेंशन ले रही हूँ और मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो और ये जो टेंशन है ना, ये मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि नोट्स मैंने पहले से बनाकर भी रखे हुए थे, फिर भी ऐसा हो रहा है। सोचो अगर मैंने नोट्स भी ना बनाए होते तो कितनी दिक्कत हो जाती। तो फिर मुझे लास्ट टाइम पे वही जो पीडीएफ्स आती है ना सिर्फ क्यूएनए वाली, वही रीड करनी पड़ती। तो उसको रीड करना, डिटेल में ना पढ़ना, वो चीज़ गलत है, क्योंकि फिर ऐसे में तो बस आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अगर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स तो, क्योंकि बहुत बहुत डीप आता है वहाँ पर। तो ये थी कुछ चीज़ें और मेंस को लेकर। और अभी क्या क्या चीज़ें करनी है आगे वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी। और वीडियोस भी अब डेली बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, वो तो मैंने सोचा कि चलो यार बच्चे जानना चाह रहे होंगे मैं किस तरीके से मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मेथड होता है। कोई तो मतलब किसी ने तो इतना सब कुछ लिखा होगा ना एक दिन के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती, तो उतना तो मेरे बस की बात नहीं है, वो तो मेरे एफिशिएंसी कैपेसिटी से बिल्कुल आउट है। तो यही था मेरी वीडियो में आज के लिए। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ सजेशंस हो, कुछ एडवाइस हो मेरे लिए, जैसे कि रश्मि आप ये करो, आप ऐसे कर सकते हो टाइम मैनेज, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर आप लोग एडवाइस दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वीडियो बनाता है वही एडवाइस दे, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है जो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हो ना, कुछ कुछ इतने मीनिंगफुल कमेंट्स होते हैं, वो वाकई में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग कमेंट किया करो, अपनी एडवाइजेस दिया करो, और मैं तो रीड करती ही करती हूँ, लेकिन साथ में जो और स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी रीड करते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ो आप लोग, जोरों शोरों से, इस बार सिलेक्शन लेना है सबको। ओके, बाय बाय।